प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो उसे स्वतंत्र इच्छा दी। परमेश्वर ने आदम और हवा को चुनने का, चुनाव का अधिकार दिया। परमेश्वर ने बता दिया कि हमारे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। लेकिन परमेश्वर ने हमें अपने अनुसार चलने के लिए बाध्य नहीं किया, लेकिन बस एक आज्ञा दी और कहा, तुम इसे मानो। यदि तुम इसे मानोगे तो जीवित रहोगे, वरना मृत्यु आएगी। लेकिन आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को बहुत हल्के से लिया, क्योंकि उसे बहकाने शैतान आया था। और शैतान हमारे जीवन में यही काम करता है। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र उत्पन्न किया है और उसकी इच्छा है कि हम स्वतंत्र रहें, हम चुनाव करें। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया और साथ ही उसने हमें बुद्धि दी, समझ दी, विवेक दिया, ताकि हम सही और गलत का फैसला कर सकें। लेकिन शैतान ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता है कि हम गुलाम बन जाएं उसके, और जैसा वो चाहता है हम वैसा ही करें। इसलिए उसने हवा को बहकाया कि परमेश्वर की आज्ञा को इतनी गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं, ये तो बहुत छोटी सी बात है। परमेश्वर ने जिस कार्य के लिए मना किया था, शैतान ने उसी कार्य को करने के लिए हवा को प्रेरित किया, और हवा ने भी परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर शैतान की सुनी। परमेश्वर का वचन हमारे लिए जीवन है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आज्ञाएं हमें जीवन देने के लिए दी गई हैं। और शैतान मृत्यु को लेकर आता है। वो हमें परमेश्वर की आज्ञा से बाहर लेकर जाता है, क्योंकि उसे पता है इसी तरह से मनुष्य के जीवन में मैं मृत्यु को ला सकता हूँ, बीमारी को ला सकता हूँ और हर प्रकार के संकट को ला सकता हूँ। शैतान में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो हमें नुकसान कर सके, लेकिन उसे पता है परमेश्वर के एक एक वचन में, उसकी एक एक आज्ञाओं जीवन है। और जब तक हम उसे मानते रहेंगे, जीवन हम में होगा। इसीलिए वो चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन को इनकार करें, परमेश्वर की आज्ञा का इनकार करें। इसलिए नहीं कि वो सचमुच हमें स्वतंत्र देखना चाहता है, लेकिन इसलिए ताकि परमेश्वर ने हमें जो स्वतंत्रता दी है, उससे वो हमें बाहर ले जाकर अपना गुलाम बना सके। जब तक आदम और हवा परमेश्वर के वचन को सुनते रहे, उसके वचन को मानते रहे, वो अदन वाटिका में बहुत सुंदर जीवन जी रहे थे। लेकिन जब उन्होंने शैतान के वचन को सुना और उसे माना, तो वो हमेशा के लिए उस अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिए गए और मृत्यु इस पृथ्वी पर राज्य करने लगी, क्योंकि शैतान मृत्यु को लेकर आता है। क्योंकि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं,
वो पाप है। परमेश्वर के वचन को जब हम तोड़ते हैं, उसके वचन को जब हम हल्के में लेते हैं और उसके वचन का इनकार करते हैं, तो पाप आता है। और पाप की मजदूरी मृत्यु है। शैतान में ये अधिकार नहीं कि वो हमें मृत्यु दे सके, लेकिन जब हम शैतान की बातों को सुनकर पाप करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा से बाहर होते हैं, उसके वचन को हम छोड़ देते हैं, तब वो मृत्यु लेकर आता है। और सिर्फ मृत्यु नहीं, गुलामी भी लेकर आता है। हम जब तक परमेश्वर में होते हैं, हम आज़ाद होते हैं, चुनाव का अधिकार हमारे पास होता है। हम जैसा चाहते हैं वैसा कर पाते हैं। लेकिन जब हम शैतान के वचन को सुनते हैं, अपना अधिकार उसे देते हैं, तब वो हमें गुलाम बनाता है। गुलाम बुरी आदतों का, गुलाम पाप का, गुलाम हर उन बातों का जिन्हें हम पसंद तो नहीं करते, लेकिन हम उसे ही बार बार करते हैं। हमें पता है इससे हमारा जीवन नष्ट होगा, फिर भी चूँकि हम बंध चुके हैं, शैतान ने हमें बांध दिया है, अब हम आज़ाद नहीं हैं, हम उसके गुलाम हैं। इसलिए वो जो चाहता है हमसे करवाता है। जब हम परमेश्वर में होते हैं तो हम आज़ाद होते हैं। जो परमेश्वर में नहीं होते, परमेश्वर के वचन से बाहर होते हैं, शैतान बड़ी आसानी से उनके जीवन का शिकार कर पाता है। हम कई बार देखेंगे अपने जीवन में, जब हम परमेश्वर के वचन से दूर होते हैं, तो कई तरह की बुराइयां हमारे जीवन में आ जाती। और ये बुराइयां स्वयं नहीं आती, लेकिन शैतान लेकर आता है, क्योंकि वो बुरा है और उसके अंदर सिर्फ बुराई है। और हम जिसकी बातों को सुनते हैं, जिसकी बातों को मानते हैं, उसका प्रभाव हमारे अंदर आ जाता है। आज हम गुलाम हैं नशे के, गुलाम हैं व्यभिचार के, गुलाम हैं धन के, और भी कई बातों के। हमें पता है नशा करना वो हमारे जीवन को नाश करता है। हम जानते हैं व्यभिचार करना, अनैतिक संबंध रखना हमारे परिवारों को तोड़ेगा। हम जानते हैं पैसे का लोभ हर एक बुराई की जड़ है, लेकिन चूँकि हम शैतान के वचन को सुनते हैं और उसे मानते हैं, तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पर आ जाता है। वो हमें इस प्रकार से बांधता है कि हम उसे छूट नहीं पाते। हम जानते हैं ये गलत है, फिर भी ये करते हैं, क्योंकि अब हम आज़ाद नहीं हैं, हम गुलाम बन चुके हैं। और मालिक जो चाहता है वो अपने गुलाम से करवा सकता है। कई लोग गुस्से के गुलाम हैं और गुस्से में आकर कई बार वो हत्याएं कर देते हैं। ये हमारे परमेश्वर का स्वभाव नहीं, ये यहोवा का स्वभाव नहीं। लेकिन वचन बताता है कि शैतान केवल चोरी करने आता है, नाश करने आता है, घात कर मार डालने आता है। पहले वो हमें परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने के लिए प्रेरित करता है, और उसके बाद वो हमें परमेश्वर के वचन से अलग ले जाता है और हमें पाप में गिराता है। शैतान को पता है हम परमेश्वर की सृष्टि है, उसकी समानता और उसके स्वरूप में रचे गए।
वो यूं ही हमारे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता जब तक हम उसे रास्ता न दें। शैतान भी सीधे सीधे आदम और हवा के जीवन में मृत्यु नहीं ला सकता था, पाप नहीं ला सकता था, इसलिए वो उसे बहकाता है ताकि वो उसकी बात सुने, उसकी बातों को माने और अपनी आज़ादी खो दे। हम परमेश्वर में आज़ाद होते हैं, आनंदित रहते हैं, शांति से भरे हुए होते हैं, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हमें आज़ाद करती है और आज़ादी हमारे अंदर आनंद को लाती, शांति को लाती। लेकिन एक गुलाम कभी भी आनंदित नहीं रह सकता, शांति में नहीं रह सकता। आज बहुत सारे लोग हैं जो अंधकार में हैं, कई प्रकार के नशे में, पाप में हैं, निकलना चाहते हैं, निकल नहीं पाते, क्योंकि अब वो गुलाम है शैतान के। शैतान जैसा चाहता है वैसे उन्हें इस्तेमाल करता है। हम शैतान को अपने जीवन में रास्ता न दें, क्योंकि उसका काम है चोरी करना। हर एक आशीष जो परमेश्वर की है उसे चोरी करना, नाश कर दे। परमेश्वर ने जो जीवन दिया है, जो आशीषें दी, उसे नाश कर देना और अंत में घात कर देना, मार डालना। सारे लोगों के जीवन को हम देखते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। ये परमेश्वर का काम है। जब हम शैतान को रास्ता देते हैं तो वो पूरी तरह से हमारे जीवन को अपने नियंत्रण में ले लेता है और हम चाह कर भी स्वतंत्र नहीं रह सकते। जानते हुए भी यह गलत है, फिर भी उसी काम को करते, क्योंकि हमें चलाने वाला परमेश्वर नहीं, कोई और है। हम तभी आज़ाद रह सकते, आनंदित रह सकते, शांति में रह सकते, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं में रहें। परमेश्वर की आज्ञा हमारे लिए जीवन है, परमेश्वर का वचन हमारे लिए जीवन है। और जब तक हम अपने परमेश्वर से, जीवन से जुड़े रहेंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे, आज़ाद रहेंगे। कोई भी माता पिता अपने बच्चों को गुलाम नहीं बनाते, लेकिन उन्हें दिशा निर्देश देते हैं। लेकिन चुनाव वो बच्चों के ही हाथ में देते हैं और हम चुनते हैं अपने लिए रास्ते। लेकिन शैतान हमें चुनाव नहीं देता, लेकिन वो करवाता है जो वो चाहता है। व्यभिचार की आत्मा, नशे की आत्मा, आत्महत्या की आत्मा, ये सारी आत्मा शैतान की ओर से, जो मनुष्य के जीवन को नाश करने के लिए भेजी जाती है। आज भी यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर लौटें, उसके वचन की ओर लौटें, तो परमेश्वर हमें हर एक गुलामी से आज़ाद करवाएगा। हर उस गुलामी से जिसमें हम जकड़े हुए, जिसमें हम घुट घुट कर जीते, जानते हैं ये सही नहीं, पर निकल नहीं पाते। जब हम यीशु को पुकारेंगे तो वो हमें आज़ाद करेगा, क्योंकि यीशु शैतान के कामों को नाश करने के लिए क्रूस पर उसने अपने बलिदान को दिया, ताकि उस पर विश्वास करने के द्वारा हम जीवन को पाएं। शैतान का एक ही काम है, गुलाम बनाना,
ताकि वो हमारे जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में रख सके, ताकि वो अपनी इच्छा हमारे द्वारा बिना हमारी इच्छा के पूरी करवा सके। लेकिन परमेश्वर के ने हमें अपनी आत्मा दी, जो हमें कई बार रोकता है गलत करने से, कई बार वो बुरे रास्ते पर जाने से वो रोकता है। लेकिन जब हम उसके वचन को सुनते हैं और सोचते हैं हम अपनी मनमानी करेंगे, जैसा हम चाहते हैं हम वैसा जिएंगे, लेकिन असल में हम अपनी इच्छा नहीं पूरी करते। लेकिन जब हम परमेश्वर से अलग होते हैं, परमेश्वर की आत्मा से, उसके वचन से अलग होते, उसकी आज्ञाओं से अलग होते, तो हम सीधे सीधे शैतान के इलाके में आ जाते हैं, उसके अधिकार में आ जाते हैं, उसके हाथों में आ जाते हैं, और वो अपनी इच्छा को हमारे जीवन से पूरी करता है। और अंत में वो जीवन को नाश करता है। अगर आज हम जीवित हैं, इसका अर्थ है अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी हम परमेश्वर की ओर लौट सकते हैं, जीवन की ओर लौट सकते हैं और अपनी स्वतंत्रता को फिर से प्राप्त कर सकते हैं। चुनाव के अधिकार को हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर में स्वतंत्रता है। परमेश्वर, उसने हमें स्वतंत्र इच्छा दी और वो चाहता है उसके वचन को हम सुने, माने और एक स्वतंत्रता भरा जीवन जिए, आज़ादी से भरा हुआ जीवन जिए, बिना किसी दबाव के, बिना किसी डर के, बिना किसी तनाव के हम अपने जीवन को जी सकें। और यही परमेश्वर में सबसे बड़ी आशीष है कि जब हम परमेश्वर में होते हैं, उसके वचन में होते हैं, उसकी आज्ञाओं में होते हैं, तो हम आज़ाद होते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आज हम सब से बातें करें और हम परमेश्वर के वचन को सुनना, पढ़ना और उस पर चलना आरंभ कर दें, ताकि हम कभी किसी के गुलाम न बने, ना किसी बुरी आदत की, ना बुरी लत की, और ना ही शैतान की। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुत ऐसा आशीष दे। धन्यवाद।